ये कहानी तब की है जब पोस्ट ऑफिस का प्रचलन थोड़ा कम हो गया था और लोग ज्यादातर ऑनलाइन या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू अपना काम करने लग गए थे और लोग सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए ही पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई सी भी हॉरर स्टोरी है या कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हो तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी himanshi_horror storyteller पर शेयर कर सकते हो। तो कहानी शुरू होती है एक पुरानी पड़ी खंडहर पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग से। इस पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पर पोस्ट ऑफिस था और ऊपर वाले फ्लोर्स पे कुछ जगह बनी थी लोगों के रहने के लिए, जो भी उस ऑफिस में काम करे और रहना चाहे उनके लिए। लेकिन पता नहीं इस ऑफिस में ऐसा क्या था कि जो भी यहाँ पर पोस्टिंग लेकर आता कुछ दिन रुकता और वहाँ से बिना कुछ बताए चला जाता। और ये एक बार ही नहीं कई लोगों के साथ हुआ और इवन यहाँ के जो सीनियर्स थे वो भी इस चीज को लेके वरीड हो गए थे क्योंकि अब आगे काम कौन करेगा, ब्रांच कौन चलाएगा, ये सब चीजें। अब इतने में ही पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने एक बंदा चूज किया जो कि बहुत ज्यादा कर्मठ और जुझारू किस्म का था क्योंकि वो बंदा बहुत डेडिकेटेड था। और एक होता है ना कि लोग आपको जानते हैं कि आपको नीड है जॉब की तो आपको जैसे भी सर्कमस्टेंसेस में काम करना पड़े आप करोगे। तो वैसे ही एक बंदा था रोहन जो कि अपने काम को लेके बहुत सीरियस था और उसको वो जॉब करनी ही थी। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस में उसकी पोस्टिंग की गई यहाँ पर। अब वो यहाँ आया और उसको उन ऑफिसर्स ने ये भी लालच दिया कि तुम्हें रहने को भी सब ऊपर मिलेगा, सब कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब कुछ तुम्हें ऑफिस से ही होगा, तो तुम्हें बस जाके वहाँ काम करना है। रोहन थोड़ा फैमिली से गरीब टाइप का था तो उसने अपना बिना कुछ और सोचे हुए, बिना इतना लालच का वो सोचे हुए वो ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब पहले ही कुछ दिन रोहन ने वहाँ पे काम किया और अभी कोई इतनी खास दिक्कत नहीं थी, सब कुछ चलता रहा, ठीक है। अब एक दिन की बात है जब रोहन सारा ऑफिस का काम एक दिन खत्म करके शाम को घूम फिर के अपने रूम पे वापस आता है ऊपर उसी बिल्डिंग में। तो रोहन देखता क्या है गेट खोलने पे कि उसके जितने भी कपड़े थे जो बिखरे पड़े हैं, 2-4 उसकी बुक्स थी वो बिखरी पड़ी हैं, बिस्तर पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और ऐसा लगा जैसे कोई चोर उचक्का आके उसके घर में आके गया हो, मतलब ऐसा पूरा सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ था। सामने रोहन ने देखा कि खिड़की भी वहाँ पे खुली हुई थी तो उसको लगा शायद आज मौसम खराब है तो इसी वजह से ये पूरा इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। खैर उसने इतना माइंड ना करके सब सामान वापस से इधर उधर लगाया और सोने लग गया। अब रोहन सोया 1 बजे के आसपास उसके रूम के बाहर किसी ने खटखट करके नॉक किया। जैसे रोहन उठ के गया बाहर देखने, सामने इतना अंधेरा था कि जो भी बंदा खड़ा था उसका फेस दिख नहीं रहा था साफ साफ। तो बस रोहन को इतना दिखाई पड़ा कोई सामने खड़ा है। तो रोहन ने उससे पूछा हाँ भाई क्या चाहिए, कोई भी आवाज नहीं आई। अब रोहन 1-2 बार उसने और बुलाया हाँ भाई क्या हुआ, ऐसे करके बोल रहे लेकिन सामने वाला बंदा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और रोहन ने खट से गेट बंद कर लिया क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब था। अब रोहन ने गेट बंद किया और दोबारा से गेट खोला। उसके मन में पता नहीं क्या है, उसने दोबारा से गेट खोल के देखा। जैसे उसने गेट खोला अभी सामने कोई भी नहीं था और किसी के जाने की या आने की या चलने की कोई सी भी आहट हुई ही नहीं। रोहन जाके अंदर लेट गया और सोचने लग गया कि मतलब कौन आया था क्या था। खैर इतनी कुछ अभी बड़ी बात थी नहीं तो उसको वापस से सोचते सोचते नींद आने लग गई। जैसे ही वो सोने लग गया उसका गेट फिर से किसी ने नॉक किया। अब गेट नॉक किया, रोहन उठा और जाके फिर गेट खोला उसने। इस बार वो गुस्से में था कि इतनी रात को कोई बच्चा शरारत तो कर नहीं रहा होगा, पता नहीं कौन ये कर रहा है ऐसा। और मजे की बात ये थी कि इस बिल्डिंग में कोई रहता भी नहीं था सिवाय रोहन के, इसीलिए रोहन को इतना कुछ समझ नहीं आया। उसने फटाफट गेट खोल दिया। गेट खोला तो सामने टॉर्च लेके हाथ में एक चौकीदार खड़ा था और वो रोहन को बोलने लग गया साहब मैं ही पहले आपके गेट को ऐसे नॉक कर रहा था और आपने गेट खोला नहीं। तो रोहन ने थोड़ा सा रूड वे में बोला कि तुम कम से कम बोल दे तो कि मैं हूँ, मैं आवाज दे रहा हूँ, तुमने कुछ बोला ही नहीं। और मैंने फिर गेट बंद कर लिया। तो वो चौकीदार बोलने लग गया कि अरे ठीक है साहब कोई बात नहीं, मैं आपको बस ये बताने आया था कि आपके रूम में शायद टंकी खुली हुई है क्योंकि ऊपर जो बड़ी टंकी है उसका पूरा पानी खत्म हो गया। तो एक बार आप टैप बंद कर दो जिससे टंकी वापस से भर जाए, वरना सुबह आपको पानी नहीं मिलेगा। अब चौकीदार के बोलने पे रोहन अंदर गया और चेक करने लग गया तो सच में उसका जो सिंक का टैप था वो खुला हुआ था और थोड़ा थोड़ा पानी वहां से बह रहा था। उसने वो टैप बंद की और चौकीदार को बोला कि ठीक है मैंने टैप बंद कर दिया। वो एक दिन का इंसिडेंट था। इसके बाद में जो चौकीदार था वो कुछ दिन आया और हर रोज कुछ ना कुछ चौकीदार की रोहन की बातचीत होती थी। तो एक दिन चौकीदार ने रोहन को बताया कि वो पास के ही लॉज में रहता है और यहाँ इस वाली बिल्डिंग में मतलब बहुत पुरानी है और रोहन से पहले कोई रहता भी नहीं था। तो अब रोहन आया तो उसकी देखभाल करने का काम इस चौकीदार को मिला। तो रोहन ने कहा कि बढ़िया भाई आप यहाँ पे वो कम से कम थोड़ा बहुत देखभाल कर लेते हो, वरना तो कोई आता ही नहीं यहाँ पे रहने के लिए, पता नहीं क्यों क्या रीजन है। चौकीदार ने बोला अरे कुछ नहीं साहब ये वो, मतलब जो भी थी इनकी बातें होती रहती थी और इनके एक अच्छे टर्म्स पे बढ़िया एक होता ना दोस्ती यारी वाला रिश्ता बन गया। कोई ज्यादा बूढ़ा वो भी नहीं था और रोहन भी
मतलब सीधा टाइप का लड़का था। दिन बीतते गए और ये लोग शाम को घूमना, थोड़ा बहुत खाना पीना खाना साथ में, सब कुछ ऐसे होता रहा, बहुत सही चला सब कुछ। अब एक दिन की बात है, उस दिन रोहन को बहुत तगड़ा शौक मिला और वजह थी ऑफिस में एक मेल आना। ऑफिस में एक मेल आया और इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस के बारे में बात की गई थी, इस बिल्डिंग में जो ऑफिस है उसके बारे में बात की गई थी, और साथ ही में लास्ट पॉइंट में ये लिखा था कि इस बिल्डिंग की देखभाल के लिए उनको एक चौकीदार अपॉइंट करना होगा। और चौकीदार अपॉइंट करना होगा वाली बात सुन के रोहन को चिंता हुई कि यार चौकीदार तो पहले से अच्छा काम कर रहा है, और जब वो है काम करना बढ़िया वाला, तो ये लोग क्यों बीच में मतलब इसको हटा के नया ऐसे बात कर रहे हैं। तो रोहन ने अपने सीनियर को कॉल किया और बोला, सर जो ये ऑलरेडी चौकीदार हमारे पास है ये अच्छा बंदा है और ये अपना काम सब अच्छे से करता है, तो आप लोग उसको हटा क्यों रहे हो, और नया हमें एक चौकीदार चाहिए क्यों। तो रोहन के सीनियर ने बोला कि रोहन, लगता है मुझे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो रोहन ने कहा कि सर मतलब मैं समझा नहीं। तो रोहन के सीनियर ने बोला कि उस बिल्डिंग में अभी कोई भी चौकीदार नहीं है और तुम किस चौकीदार की बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो रोहन ने बोला, नहीं सर यही पास में ही वो रहता है, पास का लॉज है, वहाँ पे वो रहता है और शाम को रोज आता है वो, और उसका काम बहुत बढ़िया लगा मुझे। रोहन का सीनियर उसको बहुत एकदम स्ट्रिक्टली बोलने लग गया कि रोहन तुम बात को समझो, हमारे आसपास कोई भी लॉज नहीं है ऑफिस के, और यहाँ पर कोई भी चौकीदार भी अपॉइंट नहीं किया गया इस बिल्डिंग के लिए, तो हमें एक नया बंदा कोई चाहिए होगा जो तुम्हारी बिल्डिंग की देखभाल करे जब तक तुम हो यहाँ पे, और ऑफिस हमारा। रोहन को समझ नहीं आया क्या है, और रोहन को ये समझ के आ गया था कि वहाँ शायद नहीं है कोई अपॉइंट मतलब ऑफिशियली। तो रोहन को लगा कि शायद जो यहाँ पे आता है डेली डेली चौकीदार बनके वो कोई चोर चक्का है, तभी वो दुनिया भर की कहानी सुनाता है जिससे कि शायद वो मेरे घर में क्या है, क्या चीज़ें मैं करता हूँ, कब रहता हूँ, कब नहीं, उस सब का वो ले रहा होगा ब्यौरा पूरा। खैर रोहन ने सोचा कि अब वो आएगा तो उससे वो इतनी बातचीत नहीं करेगा और उसके साथ कहीं बाहर भी नहीं जाएगा। उस रात रोहन सोया और वही टाइम था रोज वाला 1 बजे का टाइम। रोहन के गेट पे नॉक हुआ। रोहन ने पता नहीं क्यों, मतलब उसके दिमाग में पत्थर पड़ गया, क्या हुआ पता नहीं, सब कुछ जानते हुए उसने गेट खोल दिया और सामने चौकीदार खड़ा था वही, और वो ऐसे ही बात करने लग गया उससे, रोहन से कि और भाई साहब क्या बनाया, क्या कर रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल कैजुअल बात है जो रोज करते थे वो लोग। लेकिन आज रोहन उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था, वो इधर उधर आंखें चुरा रहा था और चौकीदार उसकी बातों को शायद भाप गया। होता नहीं है, हम किसी के बिहेवियर को समझ जाते हैं, जिससे हम रोज बातचीत करें वो हमसे उस वे में बातचीत ना करे तो समझ आता है ना कि कुछ बात हुई है। तो वैसे ही वो चौकीदार समझ गया कि रोहन कुछ अलग सोच रहा है अभी, और चौकीदार रोहन को पूछने लग गया, क्या हो गया भैया बताओ ये। तो रोहन ने बोला नहीं कुछ नहीं। तो चौकीदार ने रोहन को बाहर आने को बोला, रोहन ने वो भी मना कर दिया, और रोहन इस हद तक डरा हुआ था या पता नहीं कुछ और चल रहा था दिमाग में उसके, उसने चौकीदार की तरफ आंख उठा के देखा भी नहीं। और इन सब चीजों को देखकर, रोहन का बिहेवियर देखकर, जब चौकीदार बोल रहा था तो उसकी आवाज बदलने लग गई और उसकी आवाज में कोई ऐसे दानव बोलता है ना, उसकी आवाज आने लग गई, बहुत भारी आवाज। क्या हो गया है तुम्हें, इधर देखो, ऐसे बोल के जब उसने बोला ना तो रोहन ने सामने देखा, और अभी जो चौकीदार उसको एकदम नॉर्मल इंसान लग रहा था वो एकदम शैतान बनके बहुत बड़े ऐसे रूप में खड़ा हुआ था। वही दांत टूटे हुए से पहने दांत, उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा हुआ, चेहरे पे ऐसे बाल आधे आधे आए हुए, आंखें बिल्कुल सफेद पलटी हुई, बहुत डरावने लग रहा था वो। और रोहन उसको देखते एकदम कांपने लग गया। रोहन को इतना भी होश नहीं आया था कि वो गेट बंद कर ले या भाग जाए या किसी को आवाज दे, कुछ पता नहीं चल रहा। जो उसके रूम में लाइट जली थी बिल्कुल फ्लिकर करने लग गई, लाइट जल बुझ हो रही है। अब चौकीदार रोहन को चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गया, मुझे पता था कि तुम भी ये दोस्ती नहीं निभा पाओगे, तुमने भी मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो पहले वाले लोगों का हुआ। और वो इतना भयानक आवाज में ये बोल के बहुत तेज से रोहन का गला दबाने लग गया। रोहन का गला दब रहा है बहुत तेज, रोहन सांस नहीं ले पा रहा। जितनी भी उसको सांस आई उतने में रोहन ने बहुत तेज चिल्ला के बोला, बचाओ। रोहन बहुत तेज चिल्लाया और चौकीदार उसका गला दबा रहा है। रोहन सांस नहीं ले पा रहा, उसको लगा बस अब तो मैं मर चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। और शायद इसी वजह से लोग पहले के जो थे वो गायब हुए थे, शायद वो गए नहीं थे कहीं पे भी। इतने में ही पता नहीं कैसे लकीली आप कह लो कि वो बिल्डिंग वैसे पूरी खाली रहती थी, लेकिन 2-3 बंदे वहां से पता नहीं कैसे भाग भाग के आए और उन्होंने रोहन को सामने देखा। और रोहन के सामने कोई नहीं खड़ा था। रोहन अपने दोनों हाथों से अपना गला खुद ही दबा रहा था और खुद ही चिल्ला रहा था। रोहन अपने पैर झटक रहा है बहुत तेज तेज से। इन 2-3 बंदों ने रोहन को पकड़ा, बहुत उसके हाथ वाथ छुड़ाए उसके गले पर से और जमीन पे बिठाया, पानी में पिलाया, रोहन को शांत होने को बोला। सब कुछ शांत हुआ, माहौल शांत हुआ। फिर रोहन से पूछा कि क्या हुआ था। फिर रोहन ने उन लोगों को वो स्टोरी बताई और वो लोग बताने लग गए कि वो लोग यहाँ पे नहीं आए पहले इस बिल्डिंग में, लेकिन आज ही हमें बुलाया गया था
थोड़ा बहुत काम वाम को देखने के लिए, तो हम ऊपर ही रुके हुए थे आज। और आपकी आवाज़ सुनी तो हम नीचे आ गए। रोहन बहुत डर चुका था कि भाई क्या है ये सब, क्या हुआ, और उसने सब कुछ बताया भी, इन लोगों को बताया कि चौकीदार जैसा करके आया था यहाँ पे और उसने मुझे मारना चाहा। खैर अब ये सब बातें उसके सीनियर नहीं समझते शायद, या जो भी होता वो इतना इस पर विश्वास नहीं करते। तो उसने एक बारी कोशिश की समझाने की अपने सीनियर्स को, लेकिन वो नहीं समझे। उसी दिन रोहन ने वो जॉब छोड़ दी और अपने घर चला गया, क्योंकि उसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी जान। क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो शायद कोई और काम कर लेगा, लेकिन मर जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यार ऑफिस में ना अपनी मजबूरियां बतानी नहीं चाहिए, वरना ऐसे कहीं हॉरर जगह पे डाल देंगे और फिर बंदे को सर्वाइव करना पड़ जाएगा खुद से। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।